हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आपके लिए लेकर आए हम। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षाएं दे रहे हों, अच्छा से हरियाणा सरकार द्वारा ली जाने वाली, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। हरियाणा में जन्मी ऋतु रानी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर दें। हरियाणा में जन्मी ऋतु रानी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हॉकी का करती हैं। ठीक है, हॉकी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने गुदड़ी का लाल पुस्तक लिखी है? अनिल कुमार शर्मा, डॉक्टर उषा अग्रवाल, मदन गोपाल शास्त्री, डॉक्टर अनिल सवेरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से गुदड़ी का लाल पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 3 हो जाएगा, मदन गोपाल शास्त्री हैं, इनके द्वारा लिखी गई है गुदड़ी का लाल। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अस्तित्व पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। अस्तित्व नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है मंजित शर्मा मीरा, ज्ञान प्रकाश विवेक, शिवानंद मलिक, डॉक्टर यशपाल वैद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मंजीत शर्मा मीरा ये। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है अस्तित्व नामक पुस्तक। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न एक पुरस्कार का पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर उषा अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, श्रीनिवास वत्स, अनिल कुमार शर्मा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर दें। प्रश्न एक पुरस्कार का पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, श्रीनिवास वत्स हैं, इनके द्वारा लिखी गई है प्रश्न एक पुरस्कार का पुस्तक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में प्रमुख जातीय समूह है कंबोज और ग्योरोर, गुज्जर और अग्रवाल, जाट और यदुवंशी आहिर, गुज्जर और सैनी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दे राइट आंसर। हरियाणा में प्रमुख जातीय समूह है कंबोज और गुज्जर और अग्रवाल, जाट और यदुवंशी आहिर, गुज्जर और सैनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर दें। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जाट और यदुवंशी आहिर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शहर आधुनिक भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, चंडीगढ़। कौन सा शहर आधुनिक भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए चंडीगढ़ है ये आधुनिक भारत का शहर है, योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है ली कार्ब्यूज द्वारा। चलिए अगले प्रश्न हमारा, जब देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निम्नलिखित में से किसके बकाया ऋण को माफ करने का सरकारी आदेश जारी नहीं किया था? छोटे पैमाने के किसान, कारखाना श्रमिक, कृषि मजदूर या लघु व्यवसायी। ये जब देवीलाल पहली बार हरियाणा में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निम्नलिखित में से किसके बकाया ऋण को माफ करने का सरकारी आदेश जारी नहीं किया था? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दे सकते हैं। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा, कारखाना श्रमिक। ठीक है, जो कारखाना श्रमिक है इनके जो बकाया ऋण था माफ करने का सरकारी आदेश ने जारी नहीं किया था, जबकि छोटे पैमाने के किसान, कृषि मजदूर, लघु व्यवसायी इन सभी का कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर, पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किसे किया जाता है? उनका कार्यकाल खालिदान होता है। कि पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। ठीक है, उनका कार्यकाल
कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए 5 वर्ष का ही होता है इनका भी। देखिए पंचायत समिति का जो है, हमारे जो पंचायत समिति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इन्हीं के द्वारा जितने भी जीत के आते हैं उनके द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, तो उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार देश में चावल में केंद्रीय पूल में राज्य का योगदान कितने प्रतिशत रहता है? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार देश में चावल के केंद्रीय मूल्य में राज्य का योगदान खालिस्तान हो रहता है 45%, 20%, 65% या 15%? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर के फर्स्ट हो जाएगा, ये 45% योगदान है। ये हरियाणा राज्य में ना केंद्रीय पूल के, ठीक है, राज्य का योगदान जो है 45% होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के सांख्यिकी सार 2015-16 के अनुसार हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 44.212 किलोमीटर, 25.351 किलोमीटर, 16.509 किलोमीटर, 88.421 किलोमीटर। हरियाणा के सांख्यिकी सार 2015-16 के अनुसार हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो, देखिए 44,212 किलोमीटर है ये, जो हरियाणा का पूरा क्षेत्रफल जो है 44,212 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान करनाल जिले में स्थित है, केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान जो हमारा ये करनाल जिले में नहीं है, क्योंकि बैस, ठीक है, केंद्रीय बैस अनुसंधान जो है हिसार में है, ये गेहूं अनुसंधान है, डेयरी मिल्क भी है। चलिए अगले पे चलते हैं। सिरसा के पनिहारी में शाहबू शाह मेला कब आयोजित किया जाता है? जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में, अगस्त सितंबर में या नवंबर दिसंबर में? सिरसा के पनिहारी में शाहबू शाह मेला कब आयोजित किया जाता है? जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में, अगस्त सितंबर में या नवंबर दिसंबर में? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अगस्त सितंबर में बढ़ता है ये मेला, सिरसा के पानीहारी में शाह मेला। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गोवर्धन पूजा किस दिन के अगले दिन की जाती है? होली, दिवाली, शिवरात्रि, रक्षाबंधन? गोवर्धन पूजा किस दिन के अगले दिन की जाती है? तो गोवर्धन की पूजा है ये, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, दिवाली के दूसरे दिन की जाती है, दिवाली के दूसरे दिन, जिसे गोवर्धन पूजा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हिसार शहर की स्थापना खालिस्तान ने की थी? अकबर, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, शाहजहां? हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। और फतेहाबाद भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था, क्योंकि इनके पुत्र का जन्म हुआ था ये फिर फतेहाबाद में, ठीक है, वहीं इन्होंने फतेहाबाद को बसा दिया था उसके अपने पुत्र के नाम पे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में सोहना कार रैली किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1960, 1964, 1968, 1972? हरियाणा में सोहना कार रैली किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, वर्ष 1964 में, ठीक है। हरियाणा में सोहना कार रैली जो है वर्ष 1964 में शुरू की गई थी ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सिरसा?
हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए सिरसा मिले हैं, ये सिरसा के नज़दीक देखिए जो घग्गर नदी जो है सिरसा से होकर गुजरती है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जाती है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जिले में भी है ना इसी के प्रमाण मिले हैं रंग महल के घग्गर नदी किनारे, जिसे कालीबंगा है। ठीक है, ये घग्गर नदी के किनारे ही बसी हुई है। ये सभ्यता जो थी इसे हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहाँ पर कपड़े के अवशेष भी मिले हैं और काफ़ी बहुत सारे मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पाणिनि के अष्टाध्यायी में ऐसुकारी की पहचान किस शहर के रूप में हुई है? अग्रवा, अम्बाला, हिसार, रेवाड़ी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में ऐसुकारी की पहचान किस शहर के रूप में हुई थी? अग्रवा, अम्बाला, हिसार, रेवाड़ी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। यस, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, हिसार जिले की, हिसार शहर की पहचान हुई है ऐसुकारी के रूप में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जींद के राजा गजपत सिंह किसके वंशज थे? आहलूवालिया मिसल, भंगी मिसल, फुलकेन मिसल, रामगढ़िया मिसल। जींद के राजा गजपत सिंह किसके वंशज थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, फुलकेन मिसल है इनके वंशज थे ये, फुलकेन मिसल के जींद के राजा गजपत सिंह। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रारंभतः रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए हिंदुस्तान की यानी भारत की पहली मुस्लिम शासक थी ये और पहली महिला भी। ठीक है, रजिया बेगम। अम्बाला, कैथल, करनाल या कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, कैथल में इनका मकबरा। ठीक है, क्योंकि इनकी यहाँ हत्या कर दी गई थी रजिया बेगम की। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा पशु प्रजनकों के लिए शुरू की गई बीमा योजना का नाम क्या है? पशुधन बीमा योजना, पशु सुरक्षा योजना, माल जाल बीमा योजना, अटल पशु बीमा योजना। हरियाणा सरकार द्वारा पशु प्रजनकों के लिए शुरू की गई बीमा योजना का नाम क्या है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा, पशुधन बीमा योजना ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई एनसीआर टैक्सी योजना में निम्नलिखित में से किस जिले के अलावा सभी जिलों को शामिल किया जाएगा? करनाल, सिरसा, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई एनसीआर टैक्सी योजना में निम्नलिखित में से किस जिले के अलावा सभी जिलों को शामिल किया जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए सिरसा जिले को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, करनाल, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम इन सभी को शामिल किया जाएगा एनसीआर टैक्सी योजना में। यानी कि यहाँ के जो बासिंदे हैं वो अपनी टैक्सी लेकर यानी कि लगा सकते हैं एनसीआर दिल्ली या गुड़गांव में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बावल में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए खालिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एप्पल, कार्बन, माइक्रोमैक्स, सैमसंग। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बावल में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए कार्बन है ये। ठीक है, कार्बन कंपनी है जो इसका अपने प्लांट लगाने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने। चलिए इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।